नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ मोती से बना हुआ थालपोश का डिज़ाइन। ये मैं 12 नंबर क्रोशिया से बनाई हूँ। अब फर्स्ट पार्ट में मैं 2 क्रोशिया दिखाई हूँ। आप चाहे तो फर्स्ट पार्ट पहले देख लें, उसमें कौन सा क्रोशिया यूज़ किया गया है। आप 12 नंबर का भी क्रोशिया से बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देख सकते हैं, ये एक वाली मोती वाली लाइन अब कंप्लीट होगा। अब यहाँ से मैं मोती थालपोश का तीसरा पार्ट बता रही हूँ। एक चेन ले लेंगे और यहाँ पर हमें जोड़ देना है। स्लिप स्टिच के द्वारा बीच में जाएंगे और बीच में जाने के बाद हमें 3 चेन लेना है। अब इसी बीच में हमें 3 बार और डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार जो हम 3 चेन लेते हैं उससे काउंट करेंगे और 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 4 हो गया। एक चेन लेंगे, फिर इस गैप में बनाना है 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया 2 बार बनाना है, फिर एक चेन 2 डबल क्रोशिया। ये गैप में मैं यहाँ पर आने के बाद दिखा रही हूँ। एक चेन लेंगे और मोती के साइड में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से अब हमें इस जगह पे मोती लगाना है। एक मोती लगा लेंगे, जो एक्स्ट्रा चेन होगा उसे हम खोल देंगे। अब हमें इस जगह पे 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक चेन लेंगे और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बन गया, ये दूसरा। इस तरह से अब हमें एक चेन बनाना है और जैसे कि यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया है तो अब 4 बनेगी। एक फर्स्ट में, एक बीच में, एक बीच में, एक इधर साइड में। एक, ये बीच में, ये 2, 2 के बाद ये 3 और ये एक मोती के साइड में, ये 4 डबल क्रोशिया। इसी तरह से इसमें भी बनाना है। एक चेन ले लेंगे, मोती की जगह पे एक चेन आएगा और इस तरह से 4 डबल क्रोशिया आएगा। ये 2, ये 3, ये 4। अब यहाँ पर एक चेन लेना है, फिर इस तरह से 4 बना लेंगे यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। उसके बाद मैं इस जगह पे दिखाती हूँ। मैंने यहाँ तक दिखाया था। यहाँ पर एक चेन ले लेंगे, फिर से इस तरह से 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अभी हमें एक चेन लेना है। अब चेन लेने के बाद अब इस जगह पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक, ये 2 बनाने के बाद फिर से हमें एक चेन लेना है और ये गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर अब हमें एक मोती लगाना है। मोती लगाने के बाद अब हमें इस जगह पे 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक, ये 2, एक चेन, फिर 2, फिर चेन लेंगे और इसी तरह से आप यहाँ से देख देख के बना सकते हैं। यहाँ बीच में सेम बनेगा, 4 बार डबल क्रोशिया। फिर एक चेन और इसी तरह से ये गैप में 2 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। मैं यहाँ पर आने के बाद दिखाऊंगी। यहाँ तक मैंने दिखाया था। ये मोती के पास बना लेंगे
2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर जाके हमें एक मोती लगाना है। मोती लगाने के बाद अब हमें इस गैप में बनाना है 2 डबल क्रोशिया। फिर एक चेन, ये मोती के साइड में 2 बनाएंगे। अब एक चेन लेंगे। अब यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया बनेगी। 1 2 3 4 बनने के बाद फिर एक चेन लेंगे और फिर यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस जगह से आप देख देख के बना सकते हैं। यहाँ से ये वाला पोर्शन हो गया है, ये वाला हो गया। अभी ये वाली होगी इस जगह पे, तो देख देख के ये पूरा राउंड कंप्लीट कर ले। मैं यहाँ पर जॉइंट करने के समय दिखाऊंगी इस जगह पे। ये देख सकते हैं अब ये राउंड भी अब कंप्लीट होगा, तो मैं यहाँ पर जोड़ने का दिखा रही हूँ। पहले यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे 2 बार इस तरह से, एक चेन। अब यहाँ पर हमें जोड़ देना है, स्लिप स्टिच के द्वारा बीच में जाएंगे। 3 चेन लेना है और 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3। ये जो 3 चेन लिए थे ये है, और ये 3 डबल क्रोशिया यानी कि 4 यहाँ पर सेम बनेगी। एक चेन लेना है और इस गैप में बनाना है 2 डबल क्रोशिया, एक चेन। अब इसी तरह 2 डबल क्रोशिया और एक चेन करके बनेगी। फिर एक चेन लेंगे, इसी तरह बनाते जाना है। यहाँ पर आने के बाद दिखा रही हूँ। एक चेन ले लेंगे, यह मोती के बगल में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अब मोती हमें लगाना है, एक मोती लगा लेंगे। मोती लगाने के बाद इस जगह पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। जो एक्स्ट्रा चेन है उसे खोल देंगे। अब जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 बनी है, तो इस बार 3 बनेगी, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर और इसके ऊपर। 2 मोती लगाने के बाद अब हमें इस जगह पे 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से अब हमें फिर से मोती लगाना है 2 मोती लगाने के बाद दिखा रही हूँ। 2 मोती लगाने के बाद फिर से इस मोती के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अब हमें 2 मोती लगाना है। मोती लगाने के बाद मैं दिखा रही हूँ। अब हमें इस जगह पे फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये 2 हो गया, एक चेन, और इस गैप में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमें एक मोती लगाना है। मोती लगाने के बाद अब हमें इस जगह पे 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक हो गया, ये दूसरा। अब इसी तरह से हमें ये बनाते जाना है। अभी एक चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, और यहाँ पर सेम यही डिजाइन रहेगी। मैं अब यहाँ पर आने के बाद दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ तक दिखाया था ये वाली लाइन में, तो यहाँ बनाने के बाद अब इसमें हमें मोती लगानी है। मोती लगाने के बाद अब हमें ये बीचों बीच हमें बनाना है 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इस गैप में 2 डबल क्रोशिया,
फिर एक चेन। अब यहाँ पर जो एक चेन मैं ली हूँ, यहाँ पर चेन बनाते जाना है। यहाँ पर हमें 2 मोती लगाना है। दो मोती लगाने के बाद फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 मोती, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। आप यहाँ पर देखकर बना सकते हैं, ये वाली देखकर आगे पूरा कर सकते हैं लाइन। तो अब जब यहाँ पर जॉइंट होगा तब मैं दिखाऊंगी। अब जो ये 3 वाला राउंड है, ये अब यहाँ पर जोड़ देंगे। स्लिप स्टिच के द्वारा बीच में जाएंगे और 3 चेन लेंगे। इसी में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें बनाना है। फिर एक चेन लेना है, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। मैं यहाँ पर आने के बाद दिखाऊंगी। ये अब यहाँ पर मैं दिखाने जा रही हूँ। मोती के साइड में 2 बनाना है। अब इस जगह पे हमें एक मोती लगा लेना है। इस तरह से यहाँ पर मोती लगाना है। मोती लगाने के बाद फिर से हमें इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर मोती के बगल में 2 डबल क्रोशिया। अभी यहाँ पर एक मोती वाला राउंड होगा। अब हमें इस जगह पे एक मोती लगाना है। इस तरह से एक मोती लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाना है। एक बीच में और एक इधर साइड में। इसी तरह से आगे भी बनाएंगे। अभी फिर से हमें एक मोती लगाना है और फिर से इस जगह 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 बनने के बाद फिर से यहाँ पर एक मोती लगाएंगे। ये मोती लगाने के बाद इस गैप में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। अब ये 3 वाली राउंड इस राउंड में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह एक मोती लगाने के बाद यहाँ दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर मोती लगाएंगे। मोती लगाने के बाद ये सेम इसी तरह से बनते जाएगा। जब ये राउंड कंप्लीट होगा यहाँ पर तो मैं दिखाऊंगी। ये एक मोती वाला राउंड चल रहा था। ये अभी यहाँ पर हमें ये राउंड कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पर हमें जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद यहाँ बीचों बीच जाएंगे स्लिप स्टिच के द्वारा और 3 चेन बनाएंगे पहले और इसमें 3 डबल क्रोशिया। यहाँ वाला डिजाइन सेम ही रहेगी। एक चेन लेंगे और गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद एक चेन लेंगे और फिर से गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। यहाँ पर आने के बाद दिखाऊंगी। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें मोती लगाना है। एक मोती लगा लेंगे। अब इस गैप में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक चेन लेना है और ये मोती के बगल में 2 बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब ये राउंड सिर्फ इस तरह से डबल क्रोशिया बनते जाएगा। ये मोती के ऊपर
एक चेन रहेगी। और ये जैसे कि 3 डबल क्रोशिया है तो अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनेगी। एक, ये गैप में 2, अभी इस गैप में ये 3 और एक यहाँ साइड में। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनेगी। फिर एक चेन लेंगे और फिर से यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 4। फिर यहाँ पर एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद अब हमें इस जगह पे बनाना है 2 डबल क्रोशिया। एक हो गया और ये दूसरा, एक चेन, फिर इस गैप में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हमें मोती लगाना है। मैं मोती लगाने के बाद दिखा रही हूँ। इस तरह से मोती लगा लेंगे और फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन बनाते हुए जाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गया, एक चेन, फिर ये गैप में 2 डबल क्रोशिया। तो ये राउंड इसी तरह से हमें कंप्लीट कर लेना है। फिर एक चेन। तो मैं ये राउंड जब कंप्लीट होगा उसके बाद मैं दिखाऊंगी, इस जगह पे आने के बाद दिखाऊंगी। अब ये वाली लाइन जो 4 डबल क्रोशिया बना रहे थे ये कंप्लीट हो गया है। अब इसे हमें जोड़ना है। स्लिप स्टिच के द्वारा बीच में जाएंगे, यहाँ 3 चेन बना लेंगे फिर से और 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे बीचों बीच, सेम यही वाली डिजाइन। इस तरह से एक चेन बनाएंगे और गैप में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर गैप में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। मैं यहाँ पर आने के बाद दिखा रही हूँ। ये जगह पर आ गई हूँ। अब यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। अब मोती लगाएंगे इस जगह पे। मोती लगाने के बाद अब इस गैप में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक चेन लेंगे। अब इस मोती के जगह पे हमें बनाना है 2 डबल क्रोशिया। एक, ये 2। अब हमें यहाँ पर 2 मोती लगाना है। जैसे कि अभी ये 1, 2, ये 3 वाली लाइन चली है। अब यहाँ पर 2 वाली लाइन चलेगी, उसके बाद वाला राउंड में 1 वाली लाइन चलेगी। तो अभी हमें 2 मोती लगाना है। मैं 2 मोती लगाने के बाद मैं दिखा रही हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से अब यहाँ पर 2 मोती लगेगी। मैं मोती लगाने के बाद आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से 2 मोती लगा लेंगे और इस गैप में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब हमें एक चेन बनाना है और इस गैप में बनाना है 2 डबल क्रोशिया। अब हमें यहाँ पर एक मोती लगाना है तो चेन बना लेंगे। मैं मोती लगाने के बाद दिखा रही हूँ। मोती के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन,
2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ पर आने के बाद मैं दिखाऊंगी जॉइंट करते समय। अब जो ये 2 वाली राउंड चल रही थी, ये अभी यहाँ पर ये राउंड को बंद करेंगे, स्लिप स्टिच के द्वारा बीच में जाएंगे, 3 चेन बनाएंगे और इसी में 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये वाला स्टेप सेम रहेगा यहाँ पर। इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएगी। फिर एक चेन लेंगे, फिर इस गैप में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक चेन। इस तरह 4 बनाने के बाद एक चेन, फिर इस गैप में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर जो गैप में है उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, फिर एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। मैं यहाँ पर आने के बाद दिखा रही हूँ। इस तरह से मोती के पहले बना लेंगे 2 डबल क्रोशिया। जिस तरह से बनाते आए हैं उसी तरह से बनाना है। अब हमें मोती लगाना है, एक मोती लगाएंगे। अब इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है, 2 बार बनाएंगे, एक चेन। अब यहाँ पर बनाना है 2 बार, इस तरह से। अब हम यहाँ पर एक मोती लगाएंगे। इस तरह एक मोती लगाने के बाद अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनेगा, 1 2 3, इस तरह से। अभी यहाँ पर फिर एक मोती बनेगा। मोती लगाने के बाद दिखा रही हूँ। देख सकते हैं मोती लगा लिया है। अब हमें इस जगह पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, अब हमें मोती लगाना है। मोती लगाने के बाद इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। ये राउंड इसी तरह से आप देख कर कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आगे दिखाऊंगी। फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। मैं यहाँ पर आने के बाद दिखा रही हूँ। अब ये वाला राउंड कंप्लीट होगा। इस तरह से जोड़ देंगे और क्रॉस स्टिच के द्वारा बीचों बीच जाएंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन लेना है। 3 चेन लेने के बाद इसी में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से एक चेन। और फिर ये जो नेट है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो गया, एक चेन। फिर इसी तरह बनाते जाएंगे। मैं यहाँ आने के बाद दिखाऊंगी। इस जगह पे मैं यहाँ से दिखा रही थी, यहाँ पर दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर मोती लगाना है। मोती लगाने के बाद अब इसमें हमें 2 बार इस तरह डबल क्रोशिया बनाना है, एक चेन। अब इस जगह पे 2 बार बनाएंगे, अब जो ये मोती है, मोती के ऊपर एक चेन, इस तरह से एक चेन। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया है तो अब 4 डबल क्रोशिया बनेगी, 1 2 3, ये 4। इस तरह से। अब जब अगले राउंड आएगा तो इसके ऊपर ये 3 वाली जो मोती है इसके ऊपर बनेगी, एक चेन ले लेंगे और फिर से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
एक चेन और इस गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया। फिर अब हमें मोती लगाना है। इस तरह से मोती लगाने के बाद यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन बनाते हुए ये जाएंगे। ये राउंड जब कंप्लीट होगा तब मैं दिखाऊंगी। अब एक चेन ले लेंगे, फिर इसी तरह से ये हमें पूरा बनाते जाना है। मैं यहाँ पर आने के बाद दिखाऊंगी। अब ये वाला राउंड अब कंप्लीट होगा तो मैं यहाँ पर जोड़ रही हूँ। क्रोस स्टिच के द्वारा बीच में आएंगे और यहाँ पर 3 चेन बनाना है। फिर इसी में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 4 हो गया। अब हमें एक चेन लेना है और गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। अब इसी तरह से हमें बनाते जाना है 2 डबल क्रोशिया। जैसे 2 डबल क्रोशिया हो गया, एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर चेन लेंगे। इस तरह से बनाएंगे। मैं यहाँ पर आने के बाद दिखा रही हूँ। इस जगह पे दिखाऊंगी। देख सकते हैं यहाँ से शुरू की हूँ। अब यहाँ पर हमें मोती लगाना है। मोती लगाने के बाद इस जगह पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है 2 बार। फिर एक चेन। अब हमें इस जगह मोती के ऊपर बनाना है 2 बार। अब हमें यहाँ पर 2 मोती लगाना है। 2 मोती लगाने के बाद अब इस गैप में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक चेन, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया। अब हमें इस जगह पे मोती लगाना है। अब यहाँ पर मोती के बाद इस जगह पे 2 डबल क्रोशिया बनाना है। अब इसी तरह से देखते हुए ये लाइन पूरा बना लेना है और कंप्लीट कर लेना है। एक चेन ले लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। इसी तरह ये राउंड कंप्लीट होगा। मैं यहाँ पर आने के बाद दिखाऊंगी इस जगह पे। उसके बाद यहाँ पर एक मोती बनेगी तो ये कंप्लीट होगा। ये जो 2 मोती वाला राउंड है ये अभी कंप्लीट होगा। अब हमें जोड़ देना है। स्लिप स्टिच के द्वारा बीच में जाना है और यहाँ पर हमें 3 चेन बनाना है। और यहाँ पर जो डिजाइन है सेम इसी तरह से बनेगी। 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 हो गया। एक चेन लेंगे, जो गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे। मैं यहाँ पर आने के बाद दिखाऊंगी इस जगह पे। अब हमें इस जगह पे 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से फिर एक चेन, फिर इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अब हमें यहाँ पर मोती लगाना है। इस तरह से मोती लगाने के बाद अब यहाँ पर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। जब राउंड कंप्लीट होगा तब मैं दिखाऊंगी। फिर एक चेन लेंगे, फिर इसी तरह से ये पूरा बनाते जाएंगे। जब यहाँ पर आऊँगी तब दिखाऊंगी। इस तरह से बनेगा सभी में। अब जो ये एक मोती वाला राउंड कंप्लीट हो गया है तो मैं यहाँ पर जोड़ रही हूँ। स्लिप स्टिच के द्वारा बीच में आएंगे। फिर यहाँ से 3 चेन लेना है और 3 डबल क्रोशिया बीच में बनाना है। ये 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 4 हो गया। एक चेन लेंगे और
ये अब हो गया। अब इस राउंड में हमें चेन नहीं लेना है। दो दो डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। मैं यहाँ पर आने के बाद दिखाऊंगी। मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर हमें मोती लगाना है। मोती लगाने के बाद अब हमें इस जगह पे दो डबल क्रोशिया बनाना है। अब जो हम एक चेन लेते हैं, अब वो हम चेन नहीं लेंगे। इस तरह से यहाँ पर चेन नहीं लेंगे। अभी हम एक चेन लेंगे और मोती के बाद में हमें बनाना है दो डबल क्रोशिया। इस तरह से अब इस जगह पर भी हमें चेन नहीं लेना है। ये हो गया। अब हमें एक मोती लगाना है। अब मोती लगाने के बाद इस तरह से फिर से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें चेन नहीं लेना है, डायरेक्ट इसी तरह से इस राउंड में बनाना है। दो दो डबल क्रोशिया गैप में बनाना है, चेन नहीं लेंगे। ये राउंड जब कंप्लीट होगा फिर मैं दिखाऊंगी इस जगह पे। अब जो इसमें हमने चेन नहीं लिया है तो ये वाली लाइन अब कंप्लीट होगी। अब इसे हमें जोड़ देना है। स्लिप स्टिच के द्वारा बीच में जाएंगे, यहाँ 3 चेन लेंगे और 3 बार बीच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये वाला डिजाइन सेम रहेगा। अब हमें फिर से चेन नहीं बनाना है, डायरेक्ट ये गैप में बनाते जाना है। 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनाने के बाद दिखाऊंगी इस जगह पे। अब इस जगह पे सेम इसी तरह करना है। अब यहाँ पर हमें मोती लगाना है इस जगह पे। ये मोती लगाने के बाद अब हमें यहाँ बीच में दो डबल क्रोशिया बनाना है। अब इस राउंड में हमें चेन नहीं देना है, तो जिस तरह अभी ये बना लिया, अब इस गैप में हमें बनाना है दो डबल क्रोशिया। चेन नहीं देना है, डायरेक्ट बनाता है जाना है दो दो डबल क्रोशिया गैप में। इस तरह से ये 3 बनने के बाद अब हमें मोती लगाना है। फिर इस तरह से दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमें चेन नहीं बनाना है, डायरेक्ट इस गैप में बनाते जाना है दो दो डबल क्रोशिया। अभी ये राउंड कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं दिखाऊंगी इस जगह पे। अब यहाँ पर कंप्लीट होगा तो जोड़ रही हूँ मैं। फिर क्रॉस स्टिच के द्वारा बीच में जाएंगे। अब ये कंप्लीट हो गया है तो मैं जोड़ रही हूँ। क्रॉस स्टिच के द्वारा बीच में जाएंगे, 3 चेन लेंगे। फिर से इसी जगह पे 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें फिर से यहाँ पर बनाना है दो डबल क्रोशिया, बीच में चेन नहीं लेंगे। इस तरह 2 बनाने के बाद फिर से इस गैप में बनाएंगे 2। इसी तरह से ये बनाना है। मैं यहाँ पर नहीं दिखा रही हूँ, ये वाली चीज़ यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ इस जगह पे। मैं यहाँ पर दिखाई थी, अब यहाँ पर दिखा रही हूँ। मोती के बगल में 2 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पर एक मोती लगा लेना है। मोती लगाने के बाद अब हमें इसमें बनाना है 2 डबल क्रोशिया। इसमें
यहाँ पे एक डबल क्रोशिया छोड़ देंगे इस तरह से। अब हमें इसमें बनाना है इस तरह से 2 डबल क्रोशिया। अब हमें मोती लगाना है इस तरह से। मोती लगाने के बाद फिर हमें मोती के बाद में 2 डबल क्रोशिया बनाना है और इसी तरह से जो बना हुआ है उसी तरह से हमें बनाते जाना है। फिर ये गैप में बनाना है, 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। फिर ये राउंड जब कंप्लीट होगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। के बाद यहाँ पर आने के बाद मैं दिखाऊंगी जोड़ने का। अब ये राउंड कंप्लीट होगा तो यहाँ पर जोड़ देंगे और स्लिप स्टिच के द्वारा बीच में जाएंगे, इस तरह से जोड़ेंगे। 3 चेन लेंगे। अब जो ये वाली है, अब इसी में हमें 3 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। अब जो गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनाते जाएंगे। अब मैं यहाँ पर आऊँगी तब दिखाऊंगी। यहाँ पर आने के बाद अब हमें मोती लगाना है। मोती लगाने के बाद जो ये बीच में गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। अब हमें फिर से मोती लगाना है। इस तरह से डबल क्रोशिया 2 बार बनाना है और इसी तरह से अब हर गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। अब ये राउंड जब कंप्लीट होगा तब मैं दिखाऊंगी। अब ये डिज़ाइन यहाँ पर फिनिश हो गया है। देख सकते हैं ये वाला राउंड चल रहा था, ये अब कंप्लीट हो गया है। अब इसे हमें जोड़ देना है। देख सकते हैं ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया है, तो इसे अब हमें जोड़ देना है। जोड़ देने के बाद ये बीचों बीच जाएंगे। फिर से इसी जगह हमें 3 चेन लेना है। फिर इसी जगह अब हम ये बॉर्डर बना रहे हैं तो इसके लिए पहले चेन ले लेंगे। तो इस तरह से आप माप के देखें, 1 2 3, ये चौथा के बगल में इस तरह से हमें जोड़ देना है। इसी तरह से और बनाएंगे। ये चेन आइडिया से आप ले सकते हैं। फिर इस तरह से 1 2 3 3 के बाद ले जाना है, तो इस तरह से माप के देखें। फिर यहाँ पर जॉइंट कर देंगे इस तरह से। इसी तरह से ये बना लेना है। मैंने ये बॉर्डर के लिए एक बार इस तरह से दिखा दिया है और मैं एक दूसरा तरीका दिखाती हूँ। मैं 3 तरह से बताऊँगी, आपको जो ठीक लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे कि अब ये हमने बनाया था तो यहाँ पर बीच में हमें मोती लगा लेना है। इस तरह से मोती लगाने के बाद 1 2 3 यहाँ पर जोड़ देंगे इस तरह से। इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं और एक तरीका दिखा रही हूँ। ये वाली डिज़ाइन देखिए, इसमें इस तरह से बना हुआ है, तो आप इस तरह से ये पूरे राउंड में एक मोती लगा के ये पूरा करके फिर जब दूसरा राउंड चले तो यहाँ बीचों बीच हमें जोड़ देना है इस तरह से, तो ये वाली डिज़ाइन बन जाएगी। अभी मैं ये दूसरा डिज़ाइन दिखा रही हूँ। यहाँ पर 10 चेन है और चेन मैंने खोल लिया है,
तो जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इसे रखना है। तो यहाँ जो हमने बीचों बीच लिया है चेन, यहाँ से ये 2 डबल क्रोशिया एक बार, ये 2 डबल क्रोशिया एक बार। अब हमें इस जगह पे जोड़ देना है 2 के बाद, इस तरह से। ये राउंड में हमें इसी तरह से ले जाना है। फिर जैसे कि ये बीचों बीच है तो 1 2 3 1 2 3 इस जगह पे फिर से जोड़ देंगे इस तरह से। तो ये राउंड इसी तरह से बना के कंप्लीट करेंगे। मैं यहाँ पर आने के बाद दिखाऊंगी। इस तरह से बनाते हुए यहाँ पर आके हमें जॉइंट कर देना है। ये जो है इसमें जॉइंट कर देंगे इस तरह से। यहाँ बीचों बीच जॉइंट कर देंगे इस तरह से। जॉइंट करने के बाद इसमें जाएंगे, इस तरह से। अब हमें इस तरह से बड़ा कर लेना है और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। पहले 2 से निकालेंगे, इसी तरह से ये पूरा भरना है। मैं ये गिन के दिखा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ 12 बनाया है। अब हमें इस जगह पे ले जाना है। इसमें अब हमें जॉइंट कर देना है इस तरह से। जॉइंट करने के बाद इस तरह से लंबा कर लेंगे और फिर से इसी तरह से बनाएंगे। अब जब ये कंप्लीट होगा ये राउंड, फिर मैं दिखाऊंगी। इस तरह से बना लेना है। अब हमें इसमें फिर इसी तरह से जो हमने पहले जोड़ा था इसी तरह से इसमें जोड़ लेंगे इस तरह से। फिर इसे बड़ा कर लेंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ये राउंड जब कंप्लीट होगा उसके बाद मैं दिखाऊंगी। अब मैं नहीं दिखा रही हूँ, यहाँ पर दिखाऊंगी जोड़ने के बाद। यहाँ पर एक अलग तरीके से इस तरफ लाने के लिए बताई हूँ। यहाँ पर मैं एक दूसरा तरीका बता रही हूँ, अगर दूसरे बॉक्स में किस तरह बनाना है। जैसे कि पहले बताया था कि इसमें इस तरह करने के बाद इसमें लेकर बताया था, इस तरह से इसमें लेकर मैं बताई थी इस तरह से। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ बना लेने के बाद इस बॉक्स में इतना बना लेने के बाद इस बॉक्स में यहाँ पर जॉइंट कर देंगे इस तरह से। एक चेन ले लेंगे और इस तरह से इस तरह से भी आप बना सकते हैं। आपको जैसे ठीक लगे उस तरह से आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। अब ये कंप्लीट होगा तो मैं जोड़ने का बता रही हूँ। इस तरह से जो डबल क्रोशिया बना हुआ है इसमें मैं 12 बनाई हूँ, बाद में 11 करके बनाई हूँ। तो आप इसमें 10 या 11 ही बनाएं, 12 ना बनाएं।
अब ये कंप्लीट हो गया है। तो इस जगह पे हमें अब जोड़ देना है इस तरह से। इस तरह से फिर एक चेन ले लेना है। अब मैं इसे बंद कर रही हूँ, तो इसी जगह पे मैं गांठ लगा दे रही हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर काट देंगे। 2-3 चेन लेने के बाद इसे खींच लेंगे इस तरह से, यहाँ पर काट देंगे। ये मैंने काट दिया है, इस तरह से खींच लेंगे। और इस तरह से उल्टे की तरफ, और यहाँ पर इसे काट दें। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया है। देख सकते हैं ये बन के तैयार है।